कल्पना करो, हजारों साल पुरानी मिट्टी की गंध, हवा में घुली प्राचीन सभ्यताओं की आवाजें, सिंधु और सरस्वती की लहरें समय की कहानी कहती हुई, और तभी क्षितिज पर उभरता है एक नया साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य। यह कहानी सिर्फ राजाओं की नहीं, बल्कि उन संस्कृतियों की है जो एक दूसरे से मिली, बदली और एक नए युग की रचना कर गई। 1वीं शताब्दी सी युएझी नामक मध्य एशियाई गोत्र अपनी व्हाइट हाउस से झिलमिलाती सेनाओं के साथ उत्तरी भारत की ओर बढ़ रहा था। उनका नेतृत्व था कुजुला कैडफाइजेस। वह महान योद्धा जिसने बिखरे हुए कबीले एक झंडे के नीचे जोड़े। वह कबीला सिर्फ यात्रियों का नहीं था, वह अपने साथ सिल्क रूट का ज्ञान, व्यापार का जाल और घुड़सवार युद्ध की कला लेकर आया था। धीरे धीरे गंधार, काबुल, तक्षशिला एक एक कर उसके चरणों में आ गए, और इसी से शुरू हुआ कुषाण साम्राज्य का उदय। फिर 78 ईस्वी में इतिहास की धरा हिल गई। एक राजा सिंहासन पर बैठा, महाराज कनिष्क। कहते हैं कनिष्क की तलवार में बिजली थी और उसके मन में शांति का सागर। कनिष्क ने कभी सिर्फ भूमि पर शासन नहीं किया, उसने मन, कला, संस्कृति और धर्म सबके साम्राज्य बनाए। उसका साम्राज्य इतने विशाल था कि अराल सागर से लेकर पाटलिपुत्र तक और काशगर से काशी तक एक ही राजा की प्रतीक्षा पताका लहराती थी। कनिष्क का दरबार दुनिया का सबसे सांस्कृतिक रूप से विविध दरबार था। दरबार में था गंधार के सूफियाना मूर्तिकार, मगध के बौद्ध भिक्षु, वैदिक परंपरा के ब्राह्मण, पार्थियन और रोमन व्यापारी और यूनानी कलाकार जो देवताओं को नई दृष्टि से उकेरते थे। यूनानी कला प्लस बौद्ध दर्शन। गंधार कला यहीं पैदा हुई, वह कला जिसने बुद्ध को पहली बार मानव रूप में गढ़ा। पहले बुद्ध को प्रतीकों में दिखाया जाता था, वृक्ष, चक्र, पदचिह्न, पर अब गंधार कला ने एक शांत, ध्यानस्थ मानव बुद्ध की मूर्ति गढ़ी, जिसमें यूनानी शरीर रचना थी और भारतीय आध्यात्मिकता। यह संस्कृति का ऐसा संगम था जैसा पृथ्वी ने पहले कभी नहीं देखा था। कनिष्क सिर्फ कला ही नहीं लाया, वह लेकर आया बौद्ध धर्म का नया युग। उसके काल में 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। 1. चौथी बौद्ध धर्म परिषद कश्मीर में, जहां बौद्ध शास्त्रों को एक नए रूप में संग्रहित किया गया। 2. महायान परंपरा का विस्तार, जहां बुद्ध केवल गुरु नहीं बल्कि अवतारी करुणा बने। 3. बोधिसत्व की कल्पना, जहां करुणा को सर्वोच्च माना गया। 4. बौद्ध ग्रंथों का संस्कृत में लेखन, जिससे ज्ञान सीमाओं को पार कर एशिया तक फैल गया। यहीं से बौद्ध धर्म चीन, तिब्बत, कोरिया और जापान तक पहुंचा। कनिष्क ने सिर्फ संस्कृति नहीं रची, उसने युद्ध में भी अपना नाम अमर किया। उसकी सेना में धनुषधारी भारतीय घुड़सवार, मध्य एशियाई, कवचधारी ईरानी और तलवारबाज तुर्क योद्धा एक साथ लड़ते थे। उसे पता था, जो साम्राज्य व्यापार को संभालता है वही शक्ति का केंद्र बनता है। इसलिए उसने सिल्क रूट को सुरक्षा दी, जिससे उसके राज्य में सोना, रेशम, मसाले, औषधियां, ग्रंथ और कला सब प्रवाहित होने लगी। साम्राज्य केवल युद्ध से नहीं, विचारों और व्यापार से फला। कहते हैं एक बार कनिष्क ने कश्मीर की वादियों में एक विशाल स्तूप बनवाया। जब वह स्तूप पूरा हुआ, राजा ने पहली बार दीप प्रज्वलित किया। उस रात कश्मीर की सारी घाटी दीपों की रोशनी में ऐसे चमक रही थी जैसे धरती पर सितारे उतर आए हों। भिक्षु मंत्रोच्चार कर रहे थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। यूनानी कलाकार पत्थरों पर आखिरी नक्काशी कर रहे थे।
भारतीय पंडित शिवसूत्रों का उच्चारण कर रहे थे। वहीं खड़ा कनिष्क मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसका साम्राज्य सिर्फ राज्य नहीं, एक जीवित संस्कृति बन चुका था। समय बीत गया, राजे महाराजे बदले, पर कुषाणों का स्वर्णिम युग इतिहास में एक दीपक बनकर रह गया। उन्होंने सिखाया, संस्कृति अलग नहीं, मिलकर खिलती है। कला सीमाओं को नहीं मानती। धर्म ज्ञान देता है, विभाजन नहीं। जब सेनाएं नहीं, विचार यात्रा करते हैं, तब सभ्यताएं जन्म लेती हैं। यह था वह युग जिसने एशिया को एक धागे में पिरो दिया। और आज भी बुद्ध की मूर्तियों में, संस्कृत के ग्रंथों में, कश्मीर की वादियों में और गंधार की कला में कनिष्क की छाया अमर है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।